क्लास 6 इंग्लिश लेसन 6 पार्ट 6 सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। सेलिब्रेटिंग मतलब सेलिब्रेट करना, कुछ चीज़ को मनाना, ठीक है। इसे त्यौहार मनाते हैं उस तरह से मनाना। इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता डे दिवस, मनाना स्वतंत्रता दिवस, मतलब इसका पूरा मतलब हुआ स्वतंत्रता दिवस मनाना। टुमारो इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ अवर कंट्री। टुमारो आने वाला कल है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश का। कल हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। रितेश इज मेकिंग अ नेशनल फ्लैग। रितेश है मेकिंग बना रहा आ नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज या झंडा। रितेश राष्ट्रीय झंडा बना रहा है। हिज यंगर सिस्टर शुभी एंटर्स द रूम। उसकी छोटी बहन शुभी एंटर्स द रूम, कमरे में आती है, प्रवेश करती है। शुभी, ब्रदर व्हाट आर यू बिजी डूइंग। शुभी कहती है अपने भाई से, भाई भैया आप क्या करने में व्यस्त हो। रितेश, टुमारो इज 15 अगस्त आवर इंडिपेंडेंस डे एंड आई एम मेकिंग अ नेशनल फ्लैग। कल 15 अगस्त है हमारा स्वतंत्रता दिवस और मैं राष्ट्रीय ध्वज मतलब राष्ट्रीय झंडा बना रहा हूँ। शुभी, शुड आई हेल्प यू इन मेकिंग इट। शुभी कहती है क्या मैं आपकी इसको बनाने में मदद करूँ। रितेश, ओह यस व्हाई नॉट प्लीज कम। रितेश कहता है अरे हाँ क्यों नहीं, यहाँ आओ, कृपया आओ। वी विल मेक इट टुगेदर, हम इसको साथ में बनाएंगे। डू यू नो शुभी, क्या तुम जानती हो शुभी, What do the 3 colors in the flag stand for? हमारे झंडे में जो 3 रंग हैं वो किसके प्रतीक हैं। शुभी, I don't know brother, can you tell me? मैं नहीं जानती भैया, क्या आप मुझे बता सकते हो। रितेश, Saffron stands for sacrifice, white for peace and green for prosperity. सैफरन जो केसरिया रंग होता है वो सेक्रीफाइस बलिदान त्याग का प्रतीक होता है। वाइट फॉर पीस सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। केसरिया त्याग का या बलिदान का, और सफ़ेद जो है शांति का, हरा है समृद्धि का। शुभी, There is a blue wheel in the white stripe. What does it stand for? जो सफ़ेद रंग की पट्टी है उसके बीच में नीले रंग का चक्र है, इसका क्या मतलब है, ये किस चीज़ का प्रतीक है। रितेश, It is the अशोक चक्र in the center of the white stripe having 24 spokes. यह अशोक चक्र है जो सफ़ेद पट्टी के बीच में है, इसमें 24 तीलियाँ हैं, स्पोक्स तीलियाँ 24 तीलियाँ हैं। दिस रिप्रेजेंट्स द 24 प्रेशियस आवर्स ऑफ द डे। यह किस चीज़ का प्रतीक है जो 24 तीलियाँ है इसकी, जो हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं, जो दिन के बहुमूल्य 24 घंटे होते हैं उनका प्रतीक है ये। शुभी, व्हाट विल यू डू विद द फ्लैग टुमारो। कल आप झंडे से क्या करोगे। रितेश, We are going to have a parade in the school. The national flag will be hoisted and we will sing the national anthem. रितेश कहता है हमारे स्कूल में कल क्या होगी, परेड मतलब जुलूस निकालना, और द नेशनल फ्लैग विल बी होस्टेड, भारतीय झंडा राष्ट्रीय झंडा लहराया जाएगा, और वी विल सिंग हम गाएंगे नेशनल एंथम। नेशनल एंथम राष्ट्रगान। कल हमारे स्कूल में परेड निकलेगी और राष्ट्रीय झंडा फहराया जाएगा और हम राष्ट्रगान गाएंगे। शुभी, वॉट एल्स विल बी डन ऑन दिस डे। और इस दिन और क्या होगा। रितेश, ऑन दिस डे वी सैल्यूट द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स। आज के दिन हम सलामी देते हैं फ्रीडम फाइटर्स को, जो हमारे आज़ादी के योद्धा हैं उनको सलामी देते हैं, उनकी वीरता के लिए, उनकी हीरोइक डीड्स, उनकी वीरता के लिए उनको हम सलामी देंगे। वीरतापूर्ण कार्य, हीरोइक वीरतापूर्ण डीड्स कार्य। आज के दिन हम सलामी देंगे वीरतापूर्ण कार्य के लिए हमारे स्वतंत्रता योद्धाओं को, स्वतंत्रता सेनानियों को। गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड मैनी अदर्स
fought for many years to make India a free country. गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड मैनी मोर और बहुत सारे दूसरे फाउट फॉर लड़ाई की उन्होंने कई सालों तक हमारे भारत को आज़ाद देश बनाने के लिए। शुभी, ब्रदर आर यू टेकिंग पार्ट इन एनी ऑफ द प्रोग्राम्स? भैया क्या किसी भी कार्यक्रम में आप भाग ले रहे हैं? रितेश, यस आई विल डिलीवर अ स्पीच। हाँ, मैं भाषण दूंगा। शुभी, वॉट आर यू गोइंग टू से इन योर स्पीच? आप अपने भाषण में क्या कहने वाले हो, क्या कहोगे? रितेश, आई हैव रिटन नॉट ओनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे बट ऑल्सो अबाउट आवर ड्यूटीज टुवार्ड्स आवर नेशन। मैंने अपने भाषण में न केवल स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में लिखा है कि वो कितना महत्वपूर्ण है। मैंने अपने भाषण में न केवल स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में लिखा है बट ये भी लिखा है कि हमारे क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए हमारे राष्ट्र के प्रति। शुभी, व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स द नेशन? हमारे क्या क्या कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति? रितेश, टू डू गुड फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए अच्छा करना। शुभी, हाउ कैन वी डू दैट? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? रितेश, बाय हेल्पिंग अदर्स, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, प्लांटिंग ट्रीज, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड सो ऑन। बाय हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की सहायता करके, सफाई स्वच्छता बनाए रखकर, पौधे लगाकर और बड़ों का सम्मान करके आदि। शुभी, इट मीन्स एवरीवन मस्ट डू वंस बिट टू इम्प्रूव वन सराउंडिंग्स। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास को सुधारने के लिए थोड़ा सा कुछ काम करना या कुछ भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए, सोसाइटी को संभालने के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। इसका मतलब है वन मस्ट डू, हर एक को कुछ ना कुछ जरा सा भी करना ज़रूरी है अपने आसपास के क्षेत्र को सुधारने के लिए। ठीक है, अपने आसपास को, अपनी सराउंडिंग्स को, पास पड़ोस को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। रितेश, या शुभी, इफ वी ऑल डू अ लिटिल इट विल हेल्प आवर कंट्री। हाँ शुभी, अगर हम सब थोड़ा सा करेंगे तो ये हमारे देश को मदद करेगा। शुभी, ब्रदर टुमारो आई विल गिव माई ओल्ड टॉयज एंड क्लोथ्स टू द पुअर चिल्ड्रन। भाई कल मैं अपने पुराने खिलौने और कपड़े गरीब बच्चों को दे दूंगी। रितेश, वेरी गुड शुभी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू सर्व आवर कंट्री। बहुत अच्छे शुभी, यह भी हमारे देश की सेवा करने का एक तरीका है। दिस इज़ वन ऑफ द वेज टू सर्व आवर कंट्री। ये भी एक तरीका है हमारे देश की सेवा करने का। तो ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है और अब ये इस पार्ट के वर्ड मीनिंग्स हैं। स्टैंड फॉर, प्रतीक बनना। Changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated, you better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging.